Hello students, I Sushma Kataria from Suru School Bhiwadi, and today in this video we'll discuss about 8th chapter of poem The Ant and the Cricket. So this poem is called as a fable. Do you know what is the meaning of fable? Fable it's a kind of small episode which ended with a moral. क्लियर, एक छोटा सा ऐसी कोई स्टोरी जिसको जो एक सीख दे के आपको जाती है उसको क्या बोलते हैं? फेबल. क्लियर. सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ इट. सो द फर्स्ट स्टैंजा इज a silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of grey, summer and spring. क्लियर. अ यंग क्रिकेट, क्रिकेट आप समझ लो टिड्डा जिसको बोलते हैं. क्लियर. अकस्टम्ड मतलब वो पूरा दिन वो इन्वॉल्व रहता है अपने गाने में. कब? थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. मतलब जो बारिश का मौसम हो, ये लगा लीजिए जब थोड़ा गर्मी का मौसम होता है, स्प्रिंग मौसम होता है, यानी कि जब व्हेन द क्लाइमेट इज़ वेरी कूल एंड काम एंड वेरी प्लीजेंट, उस टाइम पे वो क्या करता है, वो सिर्फ गाने गाते रहता है, वो इन्जॉय करता है लाइफ में. क्लियर. सो दैट मीन्स अगर सिंपल शब्दों में देखा जाए तो वो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ अपने आप अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहा होता है उस टाइम पे. Clear. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was came. लेकिन वो अपने लाइफ से कंप्लेन करने, वो अपने आप से कंप्लेन करने लगा. बिगिन टू कंप्लेन when he found that at home. वो जब अपने अब देखिए, जब समर सीजन और स्प्रिंग सीजन तो उसने एंजॉय कर लिया, लेकिन जब विंटर सीजन आ जाता है एट दैट टाइम ही स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट हिमसेल्फ एंड ही स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट हिज लाइफ. रीजन बिकॉज हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी. क्योंकि उसकी जो कबर्ड होती है, यानी कि उसका जो स्टोरेज स्पेस लगा लीजिए, वो क्या होता है? खाली होता है. नॉट अ क्रम टू बी फाउंड. क्रम मतलब एक कोई भी एक रोटी का टुकड़ा भी उसको नहीं मिलता है. अब देखिए, आप जब स्प्रिंग सीजन में जो और समर सीजन में टिड्डा जो है वो पेड़ पौधे खा सकता है, फ्रूट्स के कुछ भी जो भी एलिमेंट उसको मिल सकता है, एंड ही वॉज एबल टू ईट दैट. क्लियर. बट इन जो विंटर सीजन में वो उन सब चीज़ों को नहीं खा पाता क्योंकि उसको चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं. नोट अ क्रम्ब ऑफ टू बी फाउंड. उसको कोई भी रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिल रहा है ऑन दैट स्नो कवर्ड ग्राउंड. क्लियर. क्योंकि जो पूरा ग्राउंड है वो किससे भर गया है? स्नो से भर गया, यानी कि बर्फ से भर गया. नॉट फ्लावर कुड ही सी. एक फूल भी उसको नहीं नजर आ रहा है. क्लियर. सो इन अभी तक क्या समझ में आया है कि एक क्रिकेट था, उसने क्या किया, उसने अपना पूरा जो समर सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न है, जो प्लीजेंट एटमॉस्फेयर था, उसने उसको अपनी लाइफ को गाना गाने में और इस तरह से अपनी लाइफ को कम्प्लीटली उसने स्पेंड किया. क्लियर. अपने सीज़न को उसने इस तरह से स्पेंड किया. लेकिन जैसे ही विंटर सीज़न आता है ही स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट, उसको प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ही डजंट हैव एनीथिंग टू ईट विद हिम. क्लियर. उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता. क्लियर. His cupboard was empty. समझ में आ गया इसका मीनिंग क्या है? That he doesn't have anything to eat. Clear. Not a crumb to be found. उसको एक रोटी का टुकड़ा नहीं मिल रहा. On the snow covered ground, मतलब जो पूरा ग्राउंड है वो जिससे वो घास खा सकता था, पत्तियाँ खाता था. Clear. But now he doesn't have anything because the entire atmosphere and the entire surface was covered with snow. And not a flower could he see. एक फूल का पत्ता भी उसको नजर नहीं आ रहा है. Clear. So, and furthermore, what he said, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me. अब यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है बिकॉज टू लिव ही नीड समथिंग टू ईट. करेक्ट. जीने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको भोजन चाहिए. बट यहाँ पे उसके पास कुछ भी नहीं है तो उसको प्रॉब्लम होने लग जाती है. वो कहते हैं नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. ट्री पर एक पत्ता भी नहीं है. Now what will become, say the cricket, of me. अब मेरे साथ क्या होगा? I hope you understand this stanza, first stanza. Clear? So, in the next stanza, what did the poet sing? At last, by starvation and famine. Starvation मतलब भूखमरी, भूख, और फेमिन मतलब अकाल, यानी कि जब कुछ भी खाने को नहीं होता और कुछ भी अकाल पड़ रहा था, यानी कि ही डजंट हैव एनीथिंग, एंड उसकी भूख ने उसको मेड हिम बोल्ड. बोल्ड मतलब उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत डाली. क्लियर. ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड
old trembling with gold. अब वो क्या करता है, वो चलता है, वो स्टार्ट करता है भाई अपने भोजन को सर्च करने के लिए, अपने खाने को सर्च करने के लिए ही स्टार्ट वॉकिंग. देखो जब उसको ज़रूरत थी, जब उसको करना चाहिए था, उस टाइम पे उसने क्या किया, अपनी लाइफ को एन्जॉय किया. करेक्ट. बट दिस टाइम ही वॉज, जब उसको पता चल रहा है कि आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, तो उसकी भूख ने और उस अकाल ने, यानी कि उसके पास कुछ नहीं था, तो उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत डाली, थोड़ा सा उसको जो हिम्मत दी, एंड उसने चलना स्टार्ट किया. ऑल ड्रिपिंग विद वेट. अब ड्रिपिंग विद वेट इसका मतलब है कि उसने जो, अब वो चल रहा है तो मेहनत भी कर रहा है, लेकिन जो एंड ट्रम्बलिंग विद, जो उसके जो क्योंकि स्नो है तो स्नो से उसके, लेकिन चलते टाइम फिर भी उसको पसीना आ रहा है. एंड ऑल ट्रम्बलिंग विद कोल्ड, और वो क्या हो रहा है, ठंड से कांप रहा है. अवे ही सेट ऑफ अ मिजरली एंट. अब ये मिजरली एंट क्यों बोला गया है भाई, इसको विल टेक इट, विल डिस्कस इट लेटर. ठीक है. एंड अवे ही सेट ऑफ टू मिजरली एंट. वो कहाँ गया, अब वो चल के कहाँ गया, ही सेट अवे ऑफ. सेट ऑफ मतलब वो गया किनके पास गया, आंट के पास. क्लियर. वो उसका एक फ्रेंड होगा या फिर वो एक चींटियों के पास गया. टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही कुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन. क्लियर. तो वो क्या कहता है कि अब उसको जिंदा रखने, टू सी ये देखने के लिए कि क्या, टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट. अब उसको जिंदा रखने के लिए, कौन किसको, उस क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए, जो ही यहाँ पे जो ही वुड, ही जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया गया है, आंट के लिए. क्लियर. सो ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर. यहाँ पे ही आंट के लिए है, जो हिम वर्ड है दिस इज फॉर द क्रिकेट. ओके. सो वो कहते हैं कि क्या वो आंट जो है वो उसको शेल्टर देगा रेन से बचाने के लिए. अब रेन क्यों, क्योंकि देखिए जब स्नो गिर रही होती है तो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेन. क्लियर. एंड द पर्सन शुड ट्राई टू सेव फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. ओके. सो the cricket went to the aunt to check out whether the aunt will help him to save him and save his life from rain. And a mouthful of grain. Mouthful of grain मतलब ऐसा जो कि वो खाना खा सके और अपने लाइफ को बचा सके. ठीक है. ही विश्ड ओनली टू बोरो. अब वो क्या कहता है कि भाई मुझे सिर्फ उधार दे दो. ठीक है. ही वुड रीपे इट टुमारो. अब वो क्या कहता है उसको, वो कहता है कि एक्चुअली वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा था कि जो आंट है वो क्या करेगा, वो उसको शेल्टर दे देगा उस बारिश से बचने के लिए, और उसको कुछ ग्रेन दे देगा, कुछ खाने के लिए भोजन दे देगा, जिससे कि वो माउथफुल ऑफ मतलब एक मुट्ठी भर या छोटा सा थोड़ा बहुत उसको खाना दे देगा. एंड वो क्या कहता है कि आई विश ओनली टू बोरो. वो कहता है कि मैं मांग नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ उधार मांग रहा हूँ, एंड देन आई रिटर्न इट टुमारो. मैं नेक्स्ट जब भी होगा आई विल रिपे इट. इफ नॉट हिम मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन इन सोरो. लेकिन अगर उसको नहीं मिलता है तो क्या होगा, वो भूख से और दुख से मर जाएगा. क्लियर. I hope you understand this poem till now. So what you have to do, you have to write down the summary of the chapter of the two stanzas in your language. आप अपनी लैंग्वेज में ये पूरा इसको लिखेंगे and try to make it summary. मैं आपसे later on I'll share it with you, but today you have to write down the summary of and the hard word which you find in this two stanzas. Clear? Thank you.